एक वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या 3 घंटे? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इसमें मैं आपको अपनी वीडियो मैं कैसे एडिट करता हूँ, आपको 1 मिनट में भी दिखाऊँगा। उसके बाद 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड में मैं देख रहा हूँ मुझे कहाँ-कहाँ पे कट्स वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे भी कट चाहिए। और 10 मिनट में भी। 9 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट रह गया है, वीडियो सिर्फ अभी इतने से तैयार हुई है। और 1 घंटे में भी। तो मुझे पता है कि मेरी वीडियो एडिट करने के लिए मुझे 1 घंटा भी कम होता है। कभी-कभी मुझे वीडियोज़ एडिट करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी डिटेल में चली जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने आप को थोड़ा-सा काम जल्दी करने के लिए पहले से ही प्रीसेट बना के रखे हुए हैं। जैसे अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कैसे मैंने अपना काम थोड़ा-सा मैनेज किया हुआ है, ताकि मैं जल्दी अपना काम कर सकूँ। वीडियो को एक्सपोर्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन वीडियो को एडिट करने में अब मेरा काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। पहले मैं ऐसे ही रैंडमली वीडियोज़ को डाल के प्रीमियर के अंदर, उसके बाद मैं ऐसे एडिट कर देता था। लेकिन अब मैंने थोड़ा-सा अपना सीक्वेंस जो है वो चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी वीडियोज़ जल्दी एडिट हो जाती है और मुझे जो है वो कुछ भी ढूँढना नहीं पड़ता। इसमें मैंने क्या किया, मैं अपने वीडियोज़ का एक अलग बिन बनाई हुई है, और ट्रांजिशन अलग है, टेम्पलेट्स अलग हैं, साउंड इफेक्ट अलग है, और प्रीसेट वगैरह सारे मैंने सेपरेट रखे हुए हैं, जिसका मुझे जो है वो टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। पहले से ही मैं साउंड इफेक्ट वगैरह ढूँढ के रख लेता हूँ। साउंड इफेक्ट मैं अपनी वीडियो में वैसे बहुत कम लगाता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको पहले वीडियो को मैं शूट कर लिया है मैंने सारी वीडियोज़ को पहले। अब पहले मैं आपको 1 मिनट में करके दिखाऊँगा कैसे मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकता हूँ 1 मिनट में। तो ये ले ली, ये मैंने लगाया टाइमर मोबाइल के ऊपर। मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। 1 मिनट में मैं कितनी अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकता हूँ, कहाँ तक एडिट कर सकता हूँ, ये दिखाते हैं आपको। ये ले मैंने टाइमर लगा दिया है, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे अपनी वीडियो क्लिप्स को पहले से ले आया था टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे मैंने सारे क्लिप्स को यहाँ पे ला के रखा, और इसकी एग्जिस्टिंग सेटिंग मैंने चेंज की, सेट किया मैंने। सेट करने के बाद मुझे जहाँ जहाँ पे जो चाहिए मैंने वो लगाया। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कट चाहिए इसका, तो कट Q-O-W से मैं कट लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी टाइम बचाने के लिए, शॉर्टकट्स है इसके। उसके बाद 30 सेकंड हो गए हैं, 30 सेकंड में मैं देख रहा हूँ मुझे कहाँ कहाँ पे कट्स वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे भी कट चाहिए एक। उसके बाद 40 सेकंड हो चुके हैं, और अभी तक सिर्फ मेरे कट ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ कट लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे W से कट लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और तो दोबारा यहाँ पे एक कट लगाया, और 50 सेकंड हो चुके हैं। ये आपने देखा होगा कि 1 मिनट के अंदर मेरे जो है वो, अब आप देख सकते हैं टाइमर। टाइमर देखें आप, 1 मिनट 1 सेकंड हो चुका है टाइमर, और 1 मिनट के अंदर मैंने सिर्फ वीडियोस को टाइमलाइन के ऊपर लाने के बाद सिर्फ थोड़े बहुत कट लगे हैं, वो भी Q-W से, थोड़ा जल्दी काम करने के लिए। Q-W आपको पता है कि शॉर्टकट होती है, जिससे हम कट जल्दी लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने मैनुअल कट्स वगैरह लगाते हैं और बीच में डिलीट करें बीच का पार्ट। सिर्फ कट्स लगे हैं, कोई इफेक्ट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई कलर ना कलर ग्रेडिंग की है इसकी। ये भी मैंने सिर्फ वीडियोस को रिकॉर्ड किया हुआ था कंप्यूटर स्क्रीन की ही। ये स्क्रीन रिकॉर्डर ही है, उससे से मैंने रिकॉर्ड की हुई थी। पिछली वीडियो मैंने कोई रिकॉर्ड की हुई नहीं, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर हम सिर्फ टाइमलाइन के ऊपर वीडियोस ही लेकर आए हैं। अब चलते हैं 10 मिनट के चैनल के ऊपर। 10 मिनट में देखते हैं हम कहाँ तक वीडियो को एडिट कर सकते हैं। नहीं, मैं टाइमर जो है वो दोबारा लगा रहा हूँ 10 मिनट का। मैं थोड़ी सी पहले अपनी वीडियोज़ को पहले ही ले आता हूँ। अब 10 मिनट की टाइमर में लगा रहा हूँ। 10 मिनट में हम देखते हैं कितना हम अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ये मैं 10 मिनट का टाइमर लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मेन क्लिप लेकर आऊँगा टाइमलाइन के ऊपर। ये 2 क्लिप आ गए हैं, इसकी एग्जिस्टिंग की है, और यहाँ से मैंने जो है वो इसके ऊपर प्रीसेट मैंने बना के रखा। मैं अल्ट्रा की ये लगाते हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ से इसको डल करते हैं, और जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसका जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और ये लग गया हमारी अल्ट्रा जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एंटर प्रेस किया। ये मेरे पास जो है वो स्पेशल, अभी मैंने ग्रीन स्क्रीन लाइट की है बैक से। और यहाँ पे मैं हम कोई बैकग्राउंड ले आते हैं, यहाँ पे इसके पीछे भी बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कहीं रखे हुए हैं रूम्स के। इसको मैं सेट कर लेता हूँ पूरे के ऊपर, और यहाँ से जो है वो मैंने इसको व्यू कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेटअप हो गया। 1 मिनट होने पर उसके बाद अब आगे हम कोई साउंड इफेक्ट लगाना है इसमें। साउंड इफेक्ट के लिए पहले मैं कोई ट्रांजिशन वगैरह लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ पे मेरे कट लगने हैं मैं पहले कट लगा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल के से कट लगाया, और इतना ऐसा मुझे नहीं चाहिए।
क्यू से प्रेस किया और यहाँ पे मैं जो है ट्रांजिशन को यहाँ पे लगा देता हूँ, बुके वाली लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाली ट्रांजिशन में उठा के यहाँ पे ले आया और थोड़ा सा इसको टाइमलाइन को बढ़ा दिया, ट्रांजिशन को यहाँ पे सेट किया। ठीक है, देखने के अंदर रिजल्ट इसका लगता है बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना एक्सपीरियंस के आप ये नहीं, ट्रांजिशन थोड़ी सी लग गई है, सेट हो गई है। जहाँ पे हमें कट चाहिए वहाँ पे हम कट लगा लेते हैं जल्दी पहले, थोड़े से ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। वैसे ये 1 मिनट और 10 मिनट के अंदर हम वीडियोस को एडिट नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया है, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। 1 मिनट के अंदर तो सिर्फ आप टाइमलाइन के ऊपर अपनी वीडियोस के क्लिप्स चला सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर इफेक्ट वगैरह तो दूर की बात है। 6 मिनट गुजर चुकी है तो मेरी तो थोड़ी बहुत सेटिंग हुई है, मैंने अपना काम और भी थोड़ा सा मैनेज कर लिया। इसमें मैंने वीडियोस के लिए अलग वो बना लिया सारा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि काम मैं थोड़ा अपना मैनेज करके चलता हूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो सेव हो सके काफ़ी। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफ़ी अपना जो है फोल्डर वगैरह बना के रखे हैं, आप भी बना सकते हैं अपने। ठीक है, अगर आपने यहाँ नहीं बनाने, आप जो है वो पीछे डायरेक्टरी के अंदर भी अपने फोल्डर वगैरह बना के वहाँ पे अपने सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो में देखें मेरा साउंड इफेक्ट पड़े, उसके बाद वीडियोस में जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की होती हैं डेली की, वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, या लॉन्ग वीडियोस के अंदर बना के रख लेता हूँ, या अलग सेपरेट जो है वो भी बना लेता हूँ। ठीक है, मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स वगैरह पड़े, या शॉर्ट्स अगर मैं बनाना है तो शॉर्ट्स के लिए मैंने अलग टाइमलाइन वगैरह बना के रखी हुई है, अलग सीक्वेंस बनाया हुआ सारा, उसके ऊपर क्या क्या लगता है तो वो मैंने सेपरेट किया है। ट्रांजिशन वगैरह जो मैंने लगानी होती है वो सारे पहले मैंने सेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, और कलर ग्रेडिंग वगैरह जो करनी होती है वो मैं साथ साथ अपने करता रहता हूँ। उसके लिए मैंने कोई प्रीसेट वगैरह बना के नहीं रखे हुए, वो मैं साथ साथ जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइट कभी कम ज़्यादा होती रहती है, तो मेरे पास जो है वो जो सोर्सेज है उसके हिसाब से मैं अपने उसके सेट कर लेता। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मैंने वीडियोस को जो है वो सेट कर लिया, सेट करने के बाद मैं कोई साउंड इफेक्ट इसमें लगाना चाहता हूँ तो मैं जो है वो ऑडियो को ले आता हूँ, मोटिवेशनल यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इन और आउट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम पॉप प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से ऑडियो को मैं बैकग्राउंड में ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ऑडियो तकरीबन लग गया मेरा। और इस टाइमलाइन को छोटा करते हैं और इसको जो है वो हम यहाँ से आर करके प्रेस करके ये हमने स्पर्श कर लिया इसको। ठीक है, और यहाँ से भी प्रेस किया और यहाँ से हमारे पास साउंड इफेक्ट भी लग गया। 9 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट रह गया है, वीडियो सिर्फ अभी इतने से तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मैंने डिलीट किया और इसके साउंड को कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम इफेक्ट्स वगैरह लगा लेते हैं, थोड़े से वो लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख के यहाँ पे मैंने इसका ही प्रीसेट बना के रखा मैं, और यहाँ से मैं इसका प्रीसेट ला के इसके ऊपर रख दूँगा ताकि मेरा ये भी सेट हो जाए। और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे इसको। ठीक है, ये मैंने इसका प्रीसेट बना के रखा है टेक्स्ट का, ताकि मुझे बार बार जो है वो प्रीसेट वगैरह ना बनाने पड़े। और चैलेंज इन वीडियो चैलेंज हम बन लेते हैं इसको। वीडियो एडिटिंग चैलेंज। ठीक है, तो थोड़ा सा खींच के नीचे को ले आते हैं, ये ले ली। तो ये हमारे पास है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं शिफ्ट डी से लगाया और यहाँ से वो ये खांसी वाला सीन जो है इसको डिलीट कर देते हैं। और 10 मिनट हो चुके हैं और देखें मेरी सिर्फ इतनी सी वीडियो एडिट हुई है, यानी 1 मिनट भी हमारे लिए कम है, 10 मिनट भी हमारे लिए कम है, और इतनी मैं अभी तक वीडियोस एडिट करता आया हूँ, 1 घंटा भी कम है हमारे लिए। काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, 2-3 घंटे लग जाते हैं वीडियो एडिट करने में। तो ये था आज का हमारा चैलेंज, 1 घंटे में भी हमारी वीडियो जो है वो एडिट नहीं हो पाएगी। ये थोड़ा सा आप रिजल्ट देख लें कि मैंने 10 मिनट के अंदर क्या एडिट किया है। सिर्फ मैंने ये क्लिप्स वगैरह लगाए हैं, क्लिप्स वगैरह लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइमलाइन के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, एक यूट्यूबर के लिए ये नहीं, ये बस थोड़ी सी एडिट हुई है 10 मिनट के अंदर। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा जो है वो 1 घंटा भी कम है वीडियो एडिट करने के लिए। 3-4 घंटे आप लें अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, अच्छी तरह इफेक्ट्स वगैरह लगाएं ताकि आपकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सके। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं भी है तो तब भी आप जो है वो जैसी भी वीडियो एडिट होती है आप उसको करें, करने के बाद आप जो है वो उसको अपलोड करें। एक ना एक दिन जो है वो आपकी वीडियोस नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं। शुरू में मेरी भी वीडियोस अब अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर मेरे, तो वो इतनी खास वीडियोस नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट जो है साथ साथ आती रही और मेरा जो है वो काम सीधा होता था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।